मिशन जय भीम दिल्ली प्रदेश द्वारा मिशन जय भीम जाति छोड़ो समाज जोड़ो का दूसरा स्थापना दिवस समारोह सिविक सेंटर बिल्डिंग केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मिशन जय भीम के संरक्षक व दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम रहे। कार्यक्रम का भीमारंभ तथागत बुद्ध व बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष कैंडल प्रज्वलित कर तीर्थन पंचशील व बुद्ध वंदना पूज्य भंते द्वारा किया गया। मंच के माध्यम से सर्वप्रथम मिशन जय भीम के संरक्षक का स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पंचशील का पटका पहनाकर किया गया। साथ ही संरक्षक राजेंद्र पाल गौतम द्वारा केंद्रीय कमेटी व दिल्ली प्रदेश व अन्य राज्यों से आए पदाधिकारियों को पंचशील का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी की गई। उपस्थित जन समूह ने तालियों के साथ उनका भी अभिवादन किया गया। मिशन जय भीम के संरक्षक कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बुद्ध वंदना व तीर्थन पंचशील के साथ ही इस कार्यक्रम की भीमारंभ की गई। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने जहां अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की, वहीं जय भीम मिशन का रथ भी यहां से लॉन्च किया गया, जो पूरे भारत में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज सिविक सेंटर बिल्डिंग नई दिल्ली से। रेनुमा जी को ये गीत प्रस्तुत करेंगी और गीत के बोल हैं डाल मत माँ मेरे पाँव में बेड़ियाँ। रेनुमा, कृपया जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रेनुमा है। सन 1946 में जय भीम ये शब्द सर्वप्रथम दिल्ली में प्रयोग किया गया था। जय भीम ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस समाज में से बहुत सारी जो गलत धारणा है उनको दूर किया, जैसे जात पात, छुआछूत, अमीरी गरीबी, इस सब को उन्होंने दूर करने के लिए न केवल प्रयास किए बल्कि ऐसे कानून भी बनवाने का प्रयास किया जिनसे ये सारी चीज़ें दूर हो सकें। साथ ही उन्होंने एक विषय पर और ध्यान दिया, जो है महिला। आज़ादी से पहले तो क्या, आज़ादी के बाद भी महिलाओं को उतने अधिकार प्राप्त नहीं हुए जितना उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। इसी बात पर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ध्यान दिया, तब उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ आप सब लोग जानते होंगे, एक पति जब शराब पीकर घर आता है, एक बीवी को इतना मारता है जैसे तो उसकी खरीदी हुई कठपुतली हो। वहीं पर दूसरी तरफ दहेज के लिए महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता है जैसे कि वो बिकने के लिए ही आई हो। इन सभी बातों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ध्यान दिया। इसके साथ एक और चीज़ है जो उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया, वो है बाल विवाह। जिस उम्र में एक लड़की छोटे छोटे सपने लेकर बड़ी होती है कि मैं बड़े होकर आईपीएस बनूंगी, बड़े होकर टीचर बनूंगी, उस उम्र में लड़की की शादी कर रहे हैं, उसके सारे सपनों को तोड़ रहे हैं। उसके दिल पर क्या बीतती है शायद ही कोई समझ पाए। अब जो मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, इस गीत में वही बताया गया है कि जब एक लड़की की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है तो उस पर क्या बीतती है। डाल मत माँ मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है अटक जाएंगे। डाल मत माँ मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है अटक जाएंगे। आज तक तो किया है सफर गोद में, आज तक तो किया है सफर गोद में। पाँव चलने से पहले लटक जाएंगे। डाल मत माँ मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है अटक जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनके यहाँ पर भी बेटियाँ होंगी। क्या आप चाहेंगी कि आपकी बेटी जिसकी उम्र अभी छोटी है उसकी शादी हो जाए? मेरे घर में एक माँ है, जब कांच का ग्लास टूटता है ना तो ये नहीं कहती कांच का ग्लास तोड़ दिया तुझे अकल नहीं है, वो सबसे पहले आकर मुझे गले लगाती है, मेरे हाथ में चेक करती है, बेटा तुझे लगी तो नहीं। कोई माँ इतनी बुरी नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी करे।
ऐसे समाज के ठेकेदार हैं और समझदार लोग हैं जो ऐसी नादानी करने पर, ऐसी भूल करने पर उस माँ को मजबूर करते हैं। अब जो अगली लाइन बोलने जा रही हूँ उसमें दो शब्द आएंगे, समझदार और ठेकेदार। ये उन दो लोगों के लिए है, यानी ये शब्द उन सभी लोगों के लिए है जो एक माँ को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। तुम समझदार से मेरी फरियाद है, उम्र से पहले शादी ये अपराध है। तुम समझदार से मेरी फरियाद है, उम्र से पहले शादी ये अपराध है। मैं कानून की जो शरण में गई, अब मैं कानून की जो शरण में गई, ठेकेदारों के चेहरे लटक जाएंगे, जाल मतवा मेरे पाँव में बेड़ियाँ, नन्हे नन्हे कदम है अटक जाएंगे। आज तक तो किया है सफर दोस्त में, पाँव चलने से पहले भटक जाएंगे। इसी दर्द को महसूस किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और नारी के लिए ऐसा कानून बनाया कि उनकी शादी की एज निर्धारित कर दी जाए, और उसके बावजूद भी अगर नारी, एक लड़की शादी ना करना चाहे तो उसको ये पूर्ण अधिकार दिए जा रहे हैं अब कि वो शादी ना करे तो ना करे। अब मैं औरतों के लिए सिर्फ 4 लाइन और बोलना चाहूँगी जिसमें उनका ये प्रदर्शन किया गया है कि नारी कितनी मजबूत है। इस समाज को नारी के बिना कोई नहीं चल सकता। लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, मैं यानी हर एक वो लड़की जिसे लोग कमजोर समझते हैं, और वो लोग नहीं, सब लोग वो सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में लोग हैं, आप भी घर में लोग हैं, आप यहाँ बैठे हैं यानी कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तभी आप लोग बैठे हैं। तो वो लोग जो सपोर्ट नहीं करते, लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया पर बोझ भारी हूँ। लोग कहते हैं मैं दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया पर बोझ भारी हूँ। अरे ना समझ इन दुनिया वालों को बताओ, मैं एक माँ, बेटी, बहू, सास और इस पूरी दुनिया को चलाने वाली नारी।